सुपर योदा साजिद एपिसोड 15। कालव्यूह में प्रवेश। पल जैसे ठहर गए थे। साजिद ने चक्रव्यूह के भीतर पहला कदम रखा और उसी क्षण उसकी चेतना टूटने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी यादों को छील रही हो। चारों ओर सिर्फ धुंध थी, न कोई दिशा, न कोई आवाज। तभी एक गूंज उठी, किसी गहरे डरावने स्वर में, स्वयं को भूलो या सच्चाई से डरो। साजिद के सामने उसके बचपन की परछाई आई, जब उसने पहली बार शक्ति स्तंभ को छुआ था। वो दृश्य उसने कभी किसी को नहीं बताया था, पर अब यह दृश्य उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। क्या तुम सच में तैयार हो अपनी सत्ता खोने के लिए? परछाई बोली। मैं खुद को नहीं खो रहा, मैं खुद को फिर से गढ़ रहा हूं, साजिद ने उत्तर दिया। अचानक चक्रव्यूह की एक घड़ी खुली और उसमें से एक योद्धा प्रकट हुआ। चेहरा साजिद जैसा ही था, पर आंखें थीं काली और शक्तियां अंधकार में डूबी हुई। मैं हूं तुम, उस रास्ते से जो तुमने कभी चुना नहीं। मैं शैडो साजिद हूं, वह जो कभी डार्कनेस रैंक तक गया था। यह साजिद का पहला सामना था अपने ही संभावित भविष्य से। शैडो साजिद ने हमला किया। उसकी शक्ति छाया से बनी थी और हर बार साजिद की यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। साजिद ने अपने भीतर छुपी एक नई लहर को महसूस किया। वो स्तंभ की लहर थी जो हर बार संकट में जागती थी। उसने पहली बार अपनी 6वीं रैंक की शक्ति को पुकारा। एस्ट्रा सांचार, सम्यक लहर। एक दिव्य तरंग उसके चारों ओर फैली, जो छाया को चीरती चली गई। शैडो साजिद गिरा और मुस्कुराया। तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया, अब अगली परछाई तुम्हारी आत्मा से निकलेगी। चक्रव्यूह की दूसरी घड़ी खुली। अब वहां खड़ा था एक वृद्ध जो लगातार बुदबुदा रहा था। मैं हूं भविष्य का तूफान, मैं हूं आरंभ से पहले का सत्या। और उसके हाथों में था एक रहस्यमय दर्पण। देख इसमें और जान सच्चाई। साजिद ने झांका और देखा अपना जन्म, शक्ति का चिन्ह और स्तंभ का टुकड़ा उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा था किसी के आदेश पर। यह चिन्ह तुम्हारा नहीं था, तुम्हें दिया गया था। साजिद का मन डगमगाने लगा। क्यों? किसने दिया? वो चिल्लाया। ये उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम चक्रव्यूह के अंतिम केंद्र तक पहुंचोगे। अंत में साजिद का शरीर 2 भागों में बंट गया, एक जो अतीत में था और एक जो भविष्य में जा रहा था। अब उसे खुद को एक साथ 2 समय रेखाओं में ढूंढना था, भूत और भविष्य के बीच। साजिद को स्वयं से 2 बार भिड़ना होगा, एक बार जब वह साधारण था और एक बार जब वह देव बनने के करीब था। भूत और भविष्य के बीच। पिछले दृश्य से जारी। साजिद अब 2 समय रेखाओं में बंटा था, एक अतीत में जहां वह अबोध और कमजोर था, और एक भविष्य में जहां वह लगभग शक्ति देव बनने वाला था, पर बर्बाद हो चुका था। इन दोनों समयों में उसकी आत्मा फंसी हुई थी और बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, खुद से भिड़ना। भूतकाल। वर्ष 1। साजिद ने खुद को एक छोटे गांव में देखा, जहां वह शक्ति स्तंभ से अनजान था, जहां उसकी मां उसे डर से बहलाती थी। शक्ति को मत छूना, वो तुझसे तेरा सब कुछ ले लेगी। उस बच्चे को देख साजिद का दिल भर आया। मैं वही हूं जिससे सब कुछ छिनना बाकी था। अचानक आकाश काला होने लगा। एक परछाई उतरी और उसने बच्चे साजिद को अपनी चपेट में ले लिया। ये यादें तुझसे छीनी जाएंगी अगर तू अब भी इन्हें पकड़कर जिएगा। बड़े साजिद ने अपनी हथेली उठाई, जिसमें अब मंत्र मुक्ति द्वार की बैंगनी चिंगारी नहीं बल्कि नीली चिंगारी फड़क रही थी। ये मेरा अतीत है, मैं इसे मिटने नहीं दूंगा। एक दिव्य सुरक्षा कवच बना जो बच्चे साजिद को बचा ले गया, पर उस परछाई की गूंज रह गई। तू तैयार नहीं अपने भविष्य को देखने के लिए? भविष्य। वर्ष 10। अब वह स्थान था एक जली हुई भूमि, जहां कभी शक्ति स्तंभ रहा करता था। साजिद ने खुद को देखा, अकेला, रक्त रंजित, आंखों में खालीपन। ये मैं हूं? उसने पूछा। भविष्य का साजिद उसकी ओर मुड़ा और बोला, तू वही है जिसने सबके लिए युद्ध लाया और सबको खो दिया। देव रैंक पाने की कीमत जानता है तू? नहीं, वर्तमान का साजिद बोला। लेकिन मैं वो कीमत दोहराना नहीं चाहता। दोनों के बीच टक्कर हुई।
भविष्य वाला साजिद दिव्य रैंक की एक गुप्त चाल के साथ हमला कर रहा था। वर्तमान वाला हर बार हार के कगार पर पहुंच रहा था, पर वो झुक नहीं रहा था। अंत में वर्तमान साजिद ने एक नई चाल अपनाई, वह जो अब तक अनजानी थी, मुक्ति प्रहर, आत्मलहर। उसने अपने भीतर से एक प्रकाश फोड़ा जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ बांधता था। भविष्य का साजिद पीछे हट गया और धीरे धीरे धुंध बनकर बिखर गया। तू तैयार है, लेकिन जवाब अभी बाकी हैं। साजिद अब चक्रव्यूह के अंतिम द्वार के सामने था। उस द्वार पर एक चिन्ह चमक रहा था जो अब तक उसने सिर्फ एक जगह देखा था, उस स्त्री की आंखों में जिसने उसे मंत्र मुक्ति द्वार की राह दिखाई थी। वो स्त्री कौन थी? साजिद का सामना होगा उस रहस्यमयी नारी से जिसकी पहचान शक्ति स्तंभ से जुड़ी है और जिसका अतीत साजिद के जन्म से भी पहले का है। स्त्री का रहस्य पिछले दृश्य से आगे। भविष्य की छाया को हराकर साजिद अब उस अंतिम द्वार के सामने खड़ा था जहां एक पुराना चिन्ह चमक रहा था, वही चिन्ह जो उस रहस्यमयी स्त्री की आंखों में था जिसने उसे सबसे पहले मंत्र मुक्ति द्वार की ओर भेजा था। अब यह द्वार खुला और भीतर एक दिव्य प्रकाश के बीच वही स्त्री खड़ी थी। वातावरण शून्य में बसा हुआ, समय से परे, चारों ओर शक्ति की गूंज, परंतु कोई स्थिरता नहीं, जैसे वहां सब कुछ एक ही साथ घट रहा हो। तुम? साजिद ने कहा। हां, स्त्री मुस्कुराई। मैं वो हूं जिसने तुझे मार्ग दिखाया, और अब तेरे हर प्रश्न का उत्तर भी। स्त्री आगे बढ़ी, उसका चेहरा एकदम शांत, पर आंखों में ऐसा तेज जैसे वह समय, मृत्यु और ऊर्जा तीनों को देख चुकी हो। मेरा नाम है एलियारा। मैं शक्ति स्तंभ की पहली संरक्षिका हूं, पहली और अंतिम। साजिद अवाक था। क्या मतलब? तो क्या आप इंसान नहीं हैं? मैं जन्म से नहीं, निर्माण से बनी हूं। स्तंभ ने मुझे गढ़ा था उस समय जब यह संसार नई चेतना से जन्मा था। एलियारा ने हाथ उठाया और साजिद को उसके जन्म का दृश्य दिखाया। एक गुफा जहां नीले प्रकाश में एक बच्चा रो रहा था, परंतु कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं। तू किसी रक्त से नहीं बना, बल्कि तेरी आत्मा एक प्राचीन ऊर्जा से गूंथी गई है। तेरे भीतर स्तंभ का शाश्वत चिन्ह है, इसीलिए तुझमें शक्ति के सभी 8 प्रकट रैंकों के पार जाने की क्षमता है। साजिद कांप गया। तो क्या मैं कभी सामान्य था ही नहीं? मेरे माता पिता, मेरा अतीत, वो सब क्या था? एक आवरण, एलियारा बोली, जिसे समय ने तुझ पर ओढ़ा ताकि तू सुरक्षित रह सके। पर अब समय आ गया है तेरे असली स्वरूप को जानने का। उसने एक दर्पण प्रस्तुत किया जो आत्मा की गहराई दिखाता था। दर्पण में साजिद ने खुद को देखा, पर वह एक साधारण योद्धा नहीं था। वह एक प्रकाश और छाया का मेल था, जिसके एक हाथ में आशा की ज्वाला थी और दूसरे में अंधकार का अटूट रहस्य। तेरा संघर्ष अब से 2 मोर्चों पर होगा, एलियारा ने कहा, बाहरी दुनिया से और अपने भीतर के उस अंश से जो कभी खो गया था। क्योंकि तेरे भीतर एक और चेतना भी है जो जागेगी और तुझसे टकराएगी। साजिद ने पूछा, तो अब क्या करना है? अब तू जा, स्तंभ की छाया में, जहां तेरी दूसरी परीक्षा तेरा इंतजार कर रही है। एक रहस्यमयी योद्धा जो तुझसे पहले डेव रैंक के करीब पहुंचा था, पर अंधकार में गिर गया। गिरे हुए देवता की वापसी। साजिद का सामना होगा उस योद्धा से जिसने शक्ति के अंतिम द्वार पर अपने होश खो दिए, और अब वह एक राक्षस बन चुका है, पर किसी समय वह भी एक साजिद ही था। गिरे हुए देवता की वापसी। पिछले दृश्य से आगे। एलियारा द्वारा सच्चाई जानने के बाद साजिद को अब शक्ति स्तंभ की छाया में उतरना था, वहां जहां न रोशनी टिकती थी, न आवाज लौटती थी, पर वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा योद्धा जिसे कभी शक्ति के अंतिम द्वार तक पहुंचने का सौभाग्य मिला था, लेकिन वो गिर गया। अब वह सिर्फ एक नाम रह गया है, रायगण, पहला मानव जिसने रहस्यमयी रैंक की दहलीज पर कदम रखा था और खो गया। स्थान, स्तंभ की छाया, गहन अंधकार का क्षेत्र। यह स्थान न जीवन से जुड़ा था, न मृत्यु से। यहां सिर्फ एक चीज थी, गूंज, हर उस योद्धा की जो कभी शक्तिशाली हुआ और फिर खो गया।
साजिद जैसे ही प्रवेश करता है, हवा भारी हो जाती है। अचानक एक गहरी आवाज़ गूंजती है, तुम्हें लगा तुम पहले हो? मैं वही हूं जिसे देवता बनने से रोका गया। एक धुआंधार परछाई उभरती है जिसका चेहरा आधा जल चुका है, पर आंखें अब भी चमकती हैं, जैसे किसी रहस्यमयी ऊर्जा से भरी हों। रायगण, तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। पर क्या तुम जानते हो इस रास्ते की कीमत क्या है? साजिद चुप था। मुझे नहीं डर लगता किसी राह से। मैं सिर्फ वो बनना चाहता हूं जो मुझे बनना चाहिए। बनना? रायगण हंसा। तब देखो ये कैसा लगता है। रायगण ने एक चाल चलाई जो स्तंभ में भी प्रतिबंधित मानी जाती थी। साजिद अचानक 4 इल्यूजनरी वर्जन्स में बढ़ गया। हर एक उसके ही एक डर को दर्शाता था। 1, उसका अतीत, जहां वह शक्तिहीन, अकेला और टूटा हुआ था। 2, उसका वर्तमान, जहां उसे खुद पर संदेह था। 3, उसका भविष्य, जिसमें वह एक तानाशाह बन चुका था। 4, और एक रूप जो कभी हुआ ही नहीं पर बन सकता है, एक अंधकारमयी देवता। साजिद घबराया नहीं। उसने आंखें बंद कीं और कहा, मेरी शक्ति मेरी भावना से नहीं, मेरी चेतना से जुड़ी है। मैं जो देख रहा हूं वो मेरे डर हैं, न कि मेरी सच्चाई। और तभी वह अपने सभी इल्यूजन को तोड़ देता है। रायगण चौंक गया। तुम इस परीक्षा से पार कैसे हुए? तुम्हारे भीतर क्या है? मेरे भीतर अब भी विश्वास है कि मैं एक लक्ष्य के लिए जी रहा हूं, न कि सिर्फ शक्ति के लिए। रायगण धीरे धीरे शांत हुआ। उसके शरीर से छाया उतरने लगी और पहली बार उसका असली रूप दिखा, एक सामान्य सा युवक जिसकी आंखों में कभी उम्मीद थी। तुम सही मार्ग पर हो साजिद। मैं अब तुम्हारा रक्षक नहीं, मार्गदर्शक बनूंगा। एक नीला कण रायगण के शरीर से निकलकर साजिद की ओर गया, जो एक रहस्यमयी शक्ति बीज था। यह शक्ति अभी पूर्ण नहीं है, पर जब तुम 8वीं शक्ति रैंक को पार करोगे, तब यह बीज तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखाएगा जहां शक्ति से आगे कुछ और होगा। अंतिम दृश्य। साजिद धीरे धीरे स्तंभ की छाया से बाहर आता है। उसके कदम अब और भारी हैं, पर उसकी आंखों में एक नई गहराई है, क्योंकि अब वह जान गया है कि शक्ति से अधिक खतरनाक है वह जो शक्ति को खो देने का भय नहीं रखता। जहां साजिद पहली बार उस आयाम में प्रवेश करेगा जो अब तक सिर्फ कल्पना मानी जाती थी, पर अब वहां से कोई ताकत आ रही है जो शक्ति स्तंभ की मूल प्रकृति को चुनौती दे रही है। अन्य आयाम की दरार। पिछली कड़ी से आगे रायगण से मिली रहस्यमयी शक्ति बीज ने साजिद के अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगा दी थी जो इस आयाम की नहीं लगती थी। शक्ति स्तंभ की छाया से बाहर निकलते ही साजिद की चेतना अजीब ढंग से कंपन करने लगी। कुछ बदल रहा था, जैसे कोई दरार खुल रही हो, पर यह दरार मिट्टी या समय में नहीं, बल्कि वास्तविकता में थी। स्थान विल्टोरिया का दक्षिणी सिरा, जहां समय की धारा धीमी पड़ जाती है। एक प्रतिबंधित क्षेत्र जिसे कहा जाता है शून्य क्षितिज, जीरो होराइजन। यहां पहुंचने के लिए साधारण योद्धा को वर्षों लगते हैं, मगर साजिद के भीतर उभरता रहस्यमयी बीज उसे वहां खींच रहा था। साजिद मन में, इस बीज की ऊर्जा मुझे इस स्थान तक ले आई है। क्या यही अगला द्वार है या कोई जाल? वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। हवा में घुली हुई ध्वनि टिक टिक टिक, जैसे कोई घड़ी उल्टी दिशा में चल रही हो। एक रहस्यमयी दरार आसमान में खुलती है और वहां से एक धुंधली आकृति बाहर आती है जिसके चारों ओर समय की लहरें बिखरी होती हैं। स्वागत है शक्ति स्तंभ के उत्तराधिकारी। मैं एक अन्य आयाम का संरक्षक हूं जिसे इस ब्रह्मांड ने भुला दिया है। नाम ट्राइजेरॉन रैंक, अज्ञात शक्ति, कालभ्रम। ट्राइजेरॉन, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सिर्फ शक्ति की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसे निर्णय की ओर है जिससे कई ब्रह्मांडों की दिशा बदल सकती है। साजिद, मैं केवल अपने सवालों के जवाब चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या बन रहा हूं, पर अब मैं रुकना नहीं चाहता। ट्राइजेरॉन, तो फिर एक निर्णय करो, या तो इस बीज को छोड़ दो और वापस जाओ, या इस दरार से पार करो और सच्चे रहस्यों से टकराओ। लेकिन याद रखो, इस दरार के पार हर चीज उलटी है। शक्ति वहां नहीं बनती, वहां खोती है।
साजिद आगे बढ़ता है। दरार से पार एक अजीब ब्रह्मांड खुलता है, जहां आकाश लाल है, धरती हवा में तैरती है और समय खुद अस्थिर है। हर ओर दर्पणों जैसे जीव घूम रहे हैं, जो किसी के मन के भय को पकड़कर जीवित होते हैं। साजिद की परीक्षा शुरू होती है। पहला दर्पण दिखाता है एक दुनिया जहां साजिद ने कभी युद्ध नहीं किया और उसका भाई शक्ति स्तंभ का उत्तराधिकारी बना। दूसरा दर्पण एक ऐसी वेल्टोरिया जहां साजिद एक तानाशाह था, जिसने शक्ति के नाम पर अपने ही मित्रों को खत्म कर दिया। पर साजिद अडिग रहता है। भविष्य की कल्पनाएं मेरी सच्चाई नहीं बदल सकती। मैं वो नहीं बनूंगा जो डराता है, मैं वो बनूंगा जो संकल्प से चलता है। और तभी शक्ति बीज से एक नई रेखा निकलती है, एक चमकदार चिन्ह, 8वीं शक्ति रैंक के द्वार का संकेत। ट्रेजरॉन मुस्कुराता है। अब तुम्हारे सामने अगला मार्ग खुल चुका है, पर वहां एक ऐसी सत्ता इंतजार कर रही है जो रैंक की सीमाओं से बाहर है। वहां तुम्हारा सामना होगा उससे जिसे सबने भुला दिया है, पर जो अब लौट रहा है। अंतिम दृश्य। साजिद रहस्यमयी आयाम की सीढ़ियां चढ़ता है, जहां हर कदम के साथ समय पीछे जाता है, जैसे उसे अपने जन्म से भी पहले की स्मृति तक ले जाया जा रहा हो। साजिद उस दुनिया में प्रवेश करेगा जहां उसकी आत्मा की पहली छाया बनी थी, और वहां वह उस बच्चे से मिलेगा जो कभी बनने वाला था पर खो गया।